की तुलसी के मान को बचाने हेतु शास्त्र छोड़ दीजिएगा, शस्त्र ही उठाइए। पढ़ना पढ़ाना देख लेंगे बाद में हुजूर, पहले नर भक्षियों से बेटियां। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। आज महिला दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी महिलाओं को, मातृशक्तियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ जो पीछे बेटियां बैठी हुई हैं उनको बेटी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जो पुरुष बैठे हुए हैं वो इसमें से जो कुछ भी अपने हिस्से का निकाल सकते हैं उनको उसकी शुभकामनाएं, संवेदनाएं देता हूं। और लीजिएगा एक बार तालियों के साथ बताइएगा, मैं प्रारंभ होना चाहता हूं। जी, स्वागत है। चार पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि तीन अंजुलि से तीन लोक भी सहर्ष दे दे, कान्हा को सुदामा का निबाला लेके आया हूं। अच्छा, वाह। मैं बहुत ज्ञान की बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज्ञान देने की सबसे अच्छी जगह हरियाणा है, क्योंकि हम जिस सनातन परंपरा के हैं, भगवान श्री कृष्ण जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं, इष्ट मानते हैं, उनको भी ज्ञान देना हुआ तो वो इसी हरियाणा की धरती पे आए। हालांकि वो अलग बात है कि केवल एक व्यक्ति ने ज्ञान लिया। तो मैं चाहता हूं कि मुझसे आप सब लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि तीन अंजुलि से तीन लोक भी सहर्ष दे दे। क्या हुआ भाई साहब, मेरी फोटो तो आ रही होगी? हाँ, ये आपको विनीत जी के उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, मैं तो आऊंगा, देखिएगा कि तीन अंजुलि से तीन लोक भी सहर्ष दे दे, कान्हा को सुदामा का निबाला लेके आया हूं। ज्ञानियों के हेतु दिव्य गीता का कराने ज्ञान, काव्य रसिकों को मधुशाला लेके आया हूं। प्रेम से समस्त सृष्टि का हृदय जीतने को, एक सूत्र में पिरोने माला लेके आया हूं। और एडवांस पेमेंट करिएगा। पेमेंट का अर्थ पैसे से नहीं है, तालियों से है। मैं निवेदित बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। कि प्रेम से समस्त सृष्टि का हृदय जीतने को, एक सूत्र में पिरोने माला लेके आया हूं। लाया तो हूं गांधी के अहिंसावादी मूल्य, किंतु तेवर भगत सिंह वाला। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये बसंत का मौसम है, आप सब कहते हैं, वो कहा जाता है कि जब बसंत का खुमार चढ़ता है तो बूढ़ा भी जवान लगता है। लेकिन इसको अगर वीर रस की परंपरा का कोई व्यक्ति कहेगा, मेरी नजर में बसंत क्या है, मैं निवेदित करता हूं बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। हालांकि कवियों ने जिस तरह से व्याख्या की वो कुछ और थी। मेरी बात सुनिएगा, अगर अच्छी लगे, मंच के सबसे छोटे कवि की कुछ बात आपके मन तक पहुंचे तो आपकी अतिरिक्त तालियां मांगती है, पंक्तियां निवेदित करता हूं। जी, स्वागत है। कि ज्ञान और भक्ति का अभिमान रखिएगा, किंतु भूलिए नहीं कभी महत्व निज शक्ति का। राष्ट्र या कि परिवार एक से न होगा श्रेष्ठ, योगदान जुड़ता है हर एक व्यक्ति का। योगदान जुड़ता है हर एक व्यक्ति का। जीवन का अर्थ सिर्फ काम वासना नहीं है, जीवन का अर्थ सिर्फ काम वासना नहीं है। भाव तो समझिएगा जाकर विरक्ति का। और जो सहमत हो बताइएगा, ऋतुराज क्यों कहा जाता है? कि जीवन का अर्थ सिर्फ काम वासना नहीं है, भाव तो समझिएगा जाकर विरक्ति का। कितने ही देश के दुलारे हो गए शहीद, ऋतुराज पे चढ़ाने रंग देश भक्ति। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राधाकांत भाई, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। कितने ही देश के दुलारे हो गए शहीद। और ऐसा क्यों हुआ? हमारे कुनबे के एक बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखा, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। सिक्के का एक पहलू ये था, लेकिन जिन्होंने अपने जीवन, अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के नाम न्यौछावर कर दिया, जो 7 दिन 7 रात लगातार कहीं
पानी में तैरते हुए जिन्होंने सागर पार किया कोल्हुओं के साथ, कोल्हुओं में बैलों के साथ जो पिसे, जिन्होंने कहीं राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो सिक्के का जब दूसरा पहलू इस पक्ष से नदारद रहा तो कहीं कुछ पंक्तियां जन्म लेती हैं, मैं निवेदित करता हूं जी। राष्ट्र हेतु जानना हो निज कर्म का महत्व, पूछिएगा कभी किसी जाके देशभक्त से। राष्ट्र हेतु जानना हो निज कर्म का महत्व, पूछिएगा जाके कभी किसी देशभक्त से। देश के निमित्त कैसे हड्डियां भी दे दी दान, भाव तो समझिएगा जाकर विरक्त से। शांति का प्रयास करना तो ठीक है, परंतु कैसे बात कीजिएगा किसी उन्मत्त से। शांति का प्रयास करना तो ठीक है, परंतु कैसे बात कीजिएगा किसी उन्मत्त से। क्रांतिकारियों ने ये बताया यूं नहीं मिली है, आजादी की कीमत चुकाई गई रक्त से। बहुत बढ़िया, सुंदर, जिंदाबाद जिंदाबाद। आजादी की कीमत चुकाई गई रक्त से। और आज जब देश के सामने तमाम तरह की विसंगतियां हो, मैंने कभी लिखा किसी ने उम्र काटी रात दिन सूखे निवालों में, तरसता है अंधेरे से कोई आने उजालों में। किसी ने उम्र काटी रात दिन सूखे निवालों में, तरसता है अंधेरे से कोई आने उजालों में। गरीबी भूखमरी बेरोजगारी छोड़कर साहब, जरा सोचो कि हम उलझे हुए हैं किन सवालों में। क्या बात है। राष्ट्र के सामने वो सवाल क्या है, मैं बिना किसी भूमिका के 4 पंक्तियां आप तक निवेदित करता हूं, बात कहीं मन तक पहुंचे तो बताइएगा। स्वागत है। यहां कुछ पत्रकार बंधु भी है, मुझे बताया गया था, हालांकि उनकी जगह पे जो कुर्सियां लगी थी वो हटा ली गई हैं, पर मैं फिर भी समझता हूं कि पत्रकार होंगे। को मान लो आप कुर्सी को मान लीजिए। कुर्सियों को ही पत्रकार मान के ये पंक्तियां आप तक निवेदित करता हूं, सुनिएगा। कि बड़ों ने सिखाया हमें आदर करें सभी का, आत्ममुग्ध हुए तो बड़ाई मार डालेगी। हमारा संस्कार, हमारी परंपरा, हमारी जो पद्धति है, हमारी जो जीवन शैली है, वो क्या कहती है, मैं निवेदित करता हूं कि बड़ों ने सिखाया हमें आदर करें सभी का, आत्ममुग्ध हुए तो बड़ाई मार डालेगी। कैसे कर पाएगी समष्टि का विकास, यहाँ दृष्टि पे कुदृष्टि की चढ़ाई मार डालेगी। दृष्टि पे कुदृष्टि की चढ़ाई मार डालेगी। दो दिलों के बीच द्वेष भाव ही बढ़ाती रहे, उन्माद से भरी पढ़ाई मार डालेगी। दो दिलों के बीच द्वेष भाव ही बढ़ाती रहे, उन्माद से भरी पढ़ाई मार डालेगी। और अब तक जो हाथ खामोश रहे, उन हाथों से अगर कहीं बात मन तक पहुंचे, लगे कि मैंने कुछ सच कहने का प्रयास कर दिया है, तो ये अंतिम पंक्तियां आपकी तालियां आमंत्रित करती हैं, मैं निवेदित करता हूं कि बड़ों ने सिखाया हमें आदर करें सभी का, आत्ममुग्ध हुए तो बड़ाई मार डालेगी। कैसे कर पाएगी समष्टि का विकास, यहाँ दृष्टि पे कुदृष्टि की चढ़ाई मार डालेगी। दो दिलों के बीच द्वेष भाव ही बढ़ाती रहे, उन्माद से भरी पढ़ाई मार डालेगी। शत्रु क्या बिगाड़ लेगा हमको, हमारी खुद जाति और धर्म की लड़ाई मार। क्या बात है, क्या, बहुत सुंदर, सुंदर भाई, सुंदर, बहुत सुंदर राधाकांत, बहुत बढ़िया। हाँ, देश के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, लेकिन आज विशेष अवसर है, ये आप लोगों को आज छूट है कि आप लोग मात्रा इधर उधर कर सकते हैं। उस मात्रा को करने के बाद आप विनीत जी को विनीता जी भी समझ के सुन सकते हैं। हाँ। निवेदित करता हूं, ये 4 पंक्तियां मातृशक्तियों के सम्मान में, क्योंकि आज जिस अवसर पर यह कार्यक्रम आमंत्रित किया गया है, जिस अवसर के लिए आपने हमको बुलवाया है, जो परिस्थितियां थी, जैसा आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने जो बात कही, मैं कहीं उसको अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहने का प्रयास करूं तो मैं निवेदित करता हूं और उनका विशेष जी स्वागत हूं।
कि चाहते थे घर की न दहलीज पार करे, कि चाहते थे घर की न दहलीज पार करे। आप सबने वो झेला है, वो देखा है, तब निवेदित करता हूं कि चाहते थे घर की न दहलीज पार करे, किंतु ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ चढ़ने लगी। बदलाव चाहती थी सोच में समाज के हो, आप मत सोचिए कि दोष मढ़ने लगी। इनके बुलंद हौसले का देखिए कमाल। एक बेटा होने के कारण मैं ये स्वीकार करने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता, तब निवेदित करता हूं कि चाहते थे घर की न दहलीज पार करे, किंतु ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ चढ़ने लगी। बदलाव चाहती थी सोच में समाज के हो, आप मत सोचिए कि दोष मढ़ने लगी। इनके बुलंद हौसले का देखिए कमाल, बेटों से भी आगे और आगे बढ़ने लगी। इनके बुलंद हौसले का देखिए कमाल, बेटों से भी आगे और आगे बढ़ने लगी। कल जिन बेटियों को गर्भ में ही मारते थे, देखिए वो आज इतिहास गढ़ने लगी। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं उसमें कुछ अपनी बात जोड़ना चाहता हूं। अगर आप सब सहमत हो तो आपकी तालियां उठेंगी, मुझे अच्छा लगेगा। मैं निवेदित करता हूं। जी भाई, स्वागत। देख अपराधियों की रूह कांप जाए, ऐसा दंड का विधान संविधान में तो लाइए। गाइएगा गीत मीत विश्व गुरु वाले, किंतु दामन में लगे ऐसे दाग को मिटाइए। आंगन की तुलसी के मान को बचाने हेतु शास्त्र छोड़ दीजिएगा, शस्त्र ही उठाइए। आंगन की तुलसी के मान को बचाने हेतु शास्त्र छोड़ दीजिएगा, शस्त्र ही उठाइए। और जो सहमत हो बताइएगा कि आंगन की तुलसी के मान को बचाने हेतु शास्त्र छोड़ दीजिएगा, शस्त्र ही उठाइए। पढ़ना पढ़ाना देख लेंगे बाद में हुजूर, पहले नर भक्षियों से बेटियां। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अंतिम चार पंक्ति आपके बीच स्थान दे के स्थान ग्रहण करता हूं, और समय की अपनी मर्यादा है। चार पंक्तियां ये आप कहीं संदेश रूप में अपने साथ लेकर जाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए, कोई त्रुटि भी करे तो हो के क्रुद्ध मत बोलना। हमारे बड़ों ने जो सिखाया, मैं आपके बीच निवेदित करता हूं कि बड़ों ने सिखाया हमें कि प्रेम का संदेश लेके पास यदि आए, कोई त्रुटि भी करे तो हो के क्रुद्ध मत बोलना। शत्रुओं के लिए सिर्फ तेवर सुभाष वाला, वहां कभी बन के प्रबुद्ध मत बोलना। यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भाव ना रखो अशुद्ध मत बोलना। और तालियों के साथ मुझे विदा करिएगा। यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रखो अशुद्ध मत बोलना। यदि कभी साथ सत्यता का दे सको ना आप, शुद्ध भावना रखो अशुद्ध मत बोलना। सबको स्वतंत्रता मिली है बोलने की, किंतु याद रहे देश के विरुद्ध क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह।